हाय। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम कस्टमर को बनाएं। आपने थंबनेल पे देखा है, आज मैंने डाला हुआ है। ये स्पेशल एसोसिएट के लिए ट्रेनिंग रहने वाली है और वीडियो के एंड तक जाइए, जिससे कि आपको एक डीप में एक बहुत अच्छा सेलिंग के ऊपर वीडियो मिल पाए, जिससे कि आप अपने कस्टमर बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आपको सेलिंग कैसे की जाती है, सेल कैसे किया जाता है, कस्टमर क्रिएट कैसा किया जाता है, उसके बैकएंड में क्या चीज़ चलती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको मदद हो। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि जब हम अब हर्बल लाइफ में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है यार कस्टमर ही तो बनाना है ना, चलो कस्टमर बनाते हैं, अपन लोगों से बात करते हैं तो वहाँ से एक रेशियो आएगा जो अभी तक चलता आया है। आपका पुराना जो पैटर्न है, हम क्या करते हैं, हम रेशियो पे काम करते हैं। रेशियो का कैसा काम होता है कि हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोग हमें क्या करेंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी जो रिजल्ट के जो रेशियो है ना वो बहुत कम आते हैं। तो मैंने लगा कि चलो जो मैं मेरे बिजनेस में अप्लाई करता हूँ, मैं जो लोगों को सिखाता हूँ, तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी मैं ये बताऊं, और जिससे कि वो भी नॉलेज ले पाएँ और अपनी कस्टमर क्रिएशन को जो थोड़ा सा सही कर पाए, थोड़ा सा ईजी कर पाएँ। और जहाँ पे मैंने कमेंट भी देखा था जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे आप 100 कस्टमर बना सकते हो, तो एक दो लोगों ने कमेंट किया था और मुझे वो देख के पता चला था कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी। वो बोलते हैं कि सर आप 100 कस्टमर की बात छोड़िए, हमसे 2 कस्टमर नहीं बनते पूरे महीने में। तो यहाँ पे मैं आपको मदद करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से चीज़ें करें जिससे कि आपके अच्छे कस्टमर बन पाए। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन के लिए आपको बने रहना है, लेकिन सबसे पहले हमें जानना क्या है। बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो सॉल्यूशन उसके पास होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम पहले जानता है। तो मैं अपन जानते हैं कि ये कस्टमर नहीं बन रहा है तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को साइड करते जाएंगे ना तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो कहीं ना कहीं होता क्या है, कोई भी चीज़ काम करने के टाइम हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट नहीं आता है। तो पहले उस गलतियों को हम साइड में करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि सब 3 प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो है, मैंने यहाँ पे लिखा है माइंडसेट। सबसे पहली दिक्कत आप भी चेक कीजिएगा, आपने अभी तक शायद करी होगी या फिर आप नए हैं तो करने वाले होंगे। आप हमेशा क्या करते हैं कि जब भी कस्टमर बनाने जाते हैं ना तो आपके बैक एंड माइंड में क्या चलता है कि कस्टमर क्यों बनाना है, कस्टमर मेरे प्रॉफिट के लिए बनाना है। और आप बताइए कि आप ऐसा सोचते नहीं सोचते। और हम सब ये गलती कर चुके हैं, मैं भी मेरे इनिशियल लेवल पे मैं ये गलती कर चुका था। जब तक मैंने ट्रेनिंग्स नहीं ली थी सेलिंग के ऊपर, मैं भी क्या करता, किसी से मिलता था, मुझे वहाँ पे दिखता था यार ये जो ओके होगा तो उससे मुझे फायदा होगा। तो वहाँ पे माइंडसेट में क्या होता था कि यार ये कस्टमर मेरा बनना चाहिए, नहीं तो मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है ना वो लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये थिंकिंग हमें नहीं रखनी है। ये थिंकिंग आपको क्या कराएगी, आपको बिना फालतू सामने वाले कस्टमर पे या प्रोस्पेक्ट पे आपको गरज वाली कंडीशन में ले आएंगे। और जिस दिन आप गरज वाली कंडीशन में आ जाते हैं, आपका सेलिंग वहाँ पे बंद हो जाता है। मतलब कि आप एक प्रॉपर वे पे सेलिंग नहीं कर पाते। एक अच्छी सेलिंग क्या बोलते हैं, अच्छी सेलिंग ये होती है कस्टमर सामने से आए, हम जो बोल रहे हैं उनकी बातों में वो सुने और वो पूरी रेट में चीज लेके जाए। तो सबसे मेन क्या है कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और उसमें भी हमें पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें वहां पे दुख होता है। तो हमें जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं वो है कि मैक्सिमम आप प्रॉफिट कमा पाए। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि माइंडसेट आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलने वाला है। आपको प्योर थिंकिंग रखनी है कि सामने वाले को मैं क्या बेनिफिट करा रहा हूं। और एक अच्छा कॉर्ड भी है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वो शायद एक लाइन आपको बहुत सारा चेंजिंग करा देगी अपने माइंडसेट में। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, भाई सामने वाला जो आया है मेरे पास उसको मैं कैसे मदद कर सकता हूं, प्योर। और जो नहीं है ये थिंकिंग, क्योंकि ये थिंकिंग लाने में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, बार बार इसको दोहराना है कि यार मैं सामने वाले को कैसे मदद कर सकता हूं, मैं सामने वाले को कैसे मदद कर सकता हूं। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, चीजें आपके जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होने वाला, कस्टमर क्रिएशन वैसा नहीं बनेगा। तो पहला ये है जो है माइंडसेट की बात। अभी हम बात करते हैं स्किल की बात, क्योंकि माइंडसेट चलिए हमने सही कर लिया, अब स्किल बात आती है। नॉर्मली जो लोगों से गलतियां होती है, 99% लोगों से क्या होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्या है कि किसकी ट्रेनिंग लेते हैं, नॉर्मली वो लेते हैं प्रोडक्ट की नॉलेज की, कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ये कहाँ बनता है, इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों की वो नॉलेज लेता है। और वो क्या करता है, जब भी कस्टमर के पास या प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा है तो वो क्या करता है,
जितना उसको नॉलेज है वो सब चीज़ें बताता है। वहाँ पे क्या गलती हो रही है, वो गलती क्या कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है माइंडसेट में, उसका माइंडसेट क्या है कि यार जितना मैं उसको अच्छा बताऊंगा ना वो जल्दी से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें हमारा पूरा जो नॉलेज है ना वो हमारे लिए है, नहीं कि उसके लिए है। उसको तो हमें क्या देना है, जो उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहला हमें इतना नहीं उसको चीज़ें बतानी है, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, ये सब चीज़ें वो नहीं चाहता है। आपको ध्यान रखना है, ये गलतियां मैं अभी आपको गिना रहा हूँ जो आपको नहीं करनी, जो भी आप कर रहे हैं तो, और सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये दूसरी है स्किल की, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारे अंदर भरा पड़ा है वो सब हम क्या करते हैं, किसी न किसी के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। और वहां से वो कस्टमर जो होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, उसको वो चीज़ नहीं चाहिए जो उसको नीड है, तो क्या करता है, वो चला जाता है। तो ये दूसरी, हमें ये चीज़ नहीं करनी। तीसरी चीज़ पे आते हैं, वो है हमारी कन्वर्सेशन। सबसे मेन पार्ट है। बोलते हैं ना कि मेरी ट्रेनिंग में मैं हमेशा मेरे लोगों को बताता था कि मेरे को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो इतने अच्छे स्पीकर है, जो इतने अच्छे स्पीकर, मतलब जो उनकी क्वालिटी है उससे वो जो प्रधानमंत्री, हाँ बहुत सारी क्वालिटी और भी है उनके, लेकिन जो उनकी मेन क्वालिटी है ना वो है उनकी बात करने का तरीका। हम क्या करते हैं, इस जगह हमारी गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा सेकंड पॉइंट था स्किल वाला, कि हम यहाँ पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी कन्वर्सेशन को क्या बोला जाता है, पहले हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छी कन्वर्सेशन ये है कि आप कम बोले और सामने वाला ज़्यादा बोले। आप ये समझिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना आप हारोगे। ये दोनों की रेस हो रही है ना, कंपटीशन हो रही है। ये आप हैं, ये कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट है आपका, इन दोनों में जो ज्यादा बोलेगा, जो ये ज्यादा बोलेगा तो ये जीतेगा, और ये कस्टमर या प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोलेगा तो आप जीतोगे। तो इसका मतलब आपको क्या है, आपकी कन्वर्सेशन में आपको कम बोलना है। अब कम बोलने का मतलब क्या है, कम बोलने का मतलब है कि आपको ज्यादा सुनना है। आप ये भी समझिए, जो कन्वर्सेशन में ज्यादा सुनेगा वो जीतेगा, और जो ज्यादा बोलेगा वो हारेगा। कस्टमर ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब वो आपको क्या बोल रहा है, अपनी प्रॉब्लम बताने जा रहा है, वो आपको हाथ में दे रहा है कि नहीं अब मैं क्लोज होने के लिए तैयार हूं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कन्वर्सेशन को इस तरह से रखिए कि सामने वाला ज्यादा बोले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। आते हैं अपन वीडियो के एंड में, आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इन डेप्थ बनाई हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ समझ जाइए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये वेट लॉस के लिए ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे डीप में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता। ये सेपरेटली मैं इसके लिए क्या किया है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, और कैसे आप उसको ले सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है कि हमें कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। ये हमारे 3 चीज़ें हो गई। इन 3 चीज़ों को हमें थोड़ा मास्टर करना है, हमारा माइंडसेट, हमारी स्किल और हमारी कन्वर्सेशन। अभी हम बात करते हैं कि ये तो हमने कर दी हमारी प्रॉब्लम को साइड में, अभी सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला आपको ये चीज समझना होगा कि कस्टमर बनता कैसे है। सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट कोई आया है आपके पास और यहां से ये इसका प्रोसेस है, और यहां पे जाके ये क्या बन रहा है, आपका कस्टमर बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी प्रोसेस मांग रहा है। अब वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कोई भी काम इंसान दिख रहा है जिसको इसकी नीड है, तो आपको क्या देखना है कि क्या सही में उसको नीड है। क्योंकि बहुत बार हमें क्या लगता है कि मुझे लग रहा है कि सामने वाले को नीड है, क्या उसको नीड है, नहीं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसके पास जाके उसको बता के, वो नहीं करेगा। तो सबसे पहला लिखिए, आप जो आप लिखने ऐसे इंसान है जो सीखना चाहते हैं तो लिखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप उसकी जो नीड है उसको फाइंड करना है। जब तक आप उसकी नीड, उसकी जरूरत को फाइंड नहीं करेंगे, आप 50 चीजें बता दीजिए। बोला जाता है ना कि आप जा रहे हैं, किसी को सोना दे रहे हैं आप, है ना, लेकिन उसको जो नीड नहीं है सोने की, तो वो क्या करेगा, आप पे शक करेगा, बोले यार ये सोना नहीं हो सकता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहले नीड पता करना है। हमें नीड पता करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे जाना। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी उसकी कस्टमर की नीड पहचान ली। अब नीड के लिए मैंने जैसे बताया, कन्वर्सेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, सुनना है। नीड निकालना है किसी की, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसको सवाल करना है ना। तो उससे क्या होगा कि आप उसकी नीड को फाइंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उसकी नीड को फाइंड कर लिया। अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि उसकी जो नीड हमने पता कर ली, वो बोल रहा है हाँ मुझे यार वेट लॉस करना है। अब आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन पे आ जाना है कि यार आप साबित करिए कि आप सीरियस हैं इस चीज के लिए। यहां पे क्या होता है, गलती क्या करते हैं हम, वो हमारे पे हावी हो जाता है। वो क्या बोलता है कि यार आप सीरियस है कि नहीं मेरे को वेट लॉस कराने के लिए। यहां पे ये चीज नहीं चलेगी, आपको उसको पक्का करना है। तो आपको उसको और निकलवाना है उसके मुंह से कि यार नहीं मैं कितना सीरियस हूं इस चीज के लिए। तो आपको क्या करना है, उसकी सीरियसनेस, एक बार आपने उसकी नीड फाइंड कर ली, अब वो नीड पे सिक्का लगाना है आपको। तो क्या करना है, उसकी सीरियसनेस को आपको क्या करना है,
ओके करना है, उसको है ना सिक्का लगाना है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि ये जो बोल रहा है वो सही है नहीं है। और ये आप जो पता कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। जो हमारी कन्वर्सेशन का लास्ट का 10% का, हमारे जो उस प्रोसेस का 10% का जो पार्ट होता है वो होता है क्लोजिंग। जैसे ही उसने अपनी सीरियसनेस पे सिक्का लगाया, आप उसको अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपका सर्विस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से जो आप करते हैं तो एक बहुत बेहतर तरीके से आप सामने वाले को उसकी जगह पे पहुंचा पाते हैं। उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, सेलिंग में क्लोजिंग बोलते हैं। तो ये एक बहुत सही तरीका है। इस तरह से आप इसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके लिए जो खुशखबरी थी वो ये थी। और एक लाइन में जो आपको बताना चाहता था, मैं मेरी ट्रेनिंग में हमेशा इसको रखता हूँ और मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपको क्या माइंडसेट रखना है। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें दूर करी है, तो आपको माइंडसेट क्या रखना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि जो कस्टमर को जो चाहिए वो जो आप उसको देने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कस्टमर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो आपको चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमें जो इंटरेस्ट है जिसमें हम पहले काम करते हैं, फिर कस्टमर मतलब बोलते हैं ना उल्टा हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना, पहले कस्टमर सोचिए कि कस्टमर को जो चाहिए उसमें आप जो इंटरेस्टेड है, तो कस्टमर इंटरेस्टेड है आपको जिसमें चाहिए। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि किसी को पैसा हो सकता है, किसी को फेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको उस तरह से मैनेज कीजिए, देखिए आपके रिजल्ट बनने बहुत अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग बनाई हुई है। वो सिर्फ एसोसिएट के लिए है जो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। जो आपको उसका इन डेप्थ वीडियो चाहिए बिल्कुल फ्री है, मैं उन्हीं को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे उसको नहीं डाल सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी एसोसिएट की ट्रेनिंग है। तो मेरे वेट लॉस के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए वो नहीं है, तो मैं उसको प्राइवेट करके रखा हूं। आपको करना क्या है, नीचे मैंने लिंक दी है व्हाट्सएप की, वहां जाइए, वहां पे आप क्या कीजिए, सेल ट्रेनिंग करके कमेंट डालिए, तो वहाँ से आपको वो वीडियो की लिंक आ जाएगी, उसको आप देखिए, नॉलेज लीजिए। बहुत कम समय के लिए वो लिंक मैं रखने वाला हूँ, नहीं तो वापस उसको मैं अनलिस्टेड करने वाला हूँ, वापस मैं प्राइवेट कर दूंगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसको जिसको उसको जानना है, सीखना है, तो जल्दी जाइए आप सेल ट्रेनिंग करके कमेंट डाल दीजिए वो व्हाट्सएप पे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी इसके ऊपर डीप में अपन बात करेंगे, कैसे हम इस बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसमें सक्सेसफुली हम रन कर सकते हैं, वो भी कस्टमर बेस पे। हमें ध्यान रखना है, मेरा जो चैनल होगा, जितनी भी मैं बातें करूंगा वो कस्टमर बेस पे ज़्यादा करूंगा। तो मुझे ये पता है, जो कस्टमर बेस आपके पास अच्छा है, तो आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी पीने लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से अपना घर चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुली इसको रन कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।